बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि में आज जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है ध्वनि के परावर्तन के उपयोग। हमने ध्वनि के परावर्तन का इससे पहले वाले सेशन में समझा। क्या होता है परावर्तन, बताइए। पहले वाला सेशन देखा था आपने? देखा था ना? क्या होता है परावर्तन? ध्वनि जब चलती है तब किसी सरफेस से टकराकर वापस आती है। इसकी सिमिलैरिटी हमने किससे कंपेयर करी थी? प्रकाश से। प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन सेम होता है। वेरी गुड। रिवाइज करते रहना चाहिए जो हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में। नया सेशन अटेंड करने से पहले हमेशा सोचिए आपने इससे पहले वाले सेशन में क्या समझा था। ठीक है, तो चलिए बुक खोलते हैं और आज हम देखते हैं ध्वनि के परावर्तन के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग यहाँ पे देखते हैं। मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुर्रे तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती, जैसा इसमें दिखाया। तो यहाँ पे देखिए कि जब हमने करा तो ये नहीं है कि वो चारों ओर फैल जाए। हमारे जो देखिए जो हमारे बड़े स्पीकर्स होते हैं उनमें पहले तो इस टाइप के भोपू होते थे, अब तो ये कम देखने में मिलते हैं। लेकिन जो नया भी जो हमारा जो भी एक आगे डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें मेन यह होता है कि जब वो साउंड क्रिएट हो रही है तो वो ना डायरेक्शंस में चले, ये नहीं सब तरफ फैले। तो क्या होता है, एक उसका ना ट्रेवल एक स्मूथ होता है। तो इसलिए ये है कि जब ये हम जानते हैं कि कैसे ध्वनि का परावर्तन होता है, उस हिसाब से यहाँ पे देखिए ये ऐसे बनाया जाता है। तो ये एक जो हमारा बिल्कुल माउथ के पास होता है या जो हमारा जैसे ये सोर्स है, ये पतली ट्यूब होती है और फिर वो फैल जाता है कि वो एक फैले जरूर, लेकिन ये नहीं है चारों दिशाओं में, वो लिमिटेड फैले। तो हमारा जो परावर्तन के कारण ध्वनि एक स्मूथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाती है। तो यही मैंने आपको बताया कि आगे वो जो एक खुला हुआ पार्ट होता है, ये स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेजता है। तो उसका जो सरफेस होता है वो इसी प्रकार का होता है कि ये इधर उधर नहीं भटके, उसको सरफेस मिले रिफ्लेक्ट होने के लिए और वो आगे तक ज्यादा जा पाए। तो हमेशा देखिए कि हम मुंह से बोलते हैं कम दूर तक जाता है, लेकिन अगर हम एक हल्का सा माइक लेकर ही बोलते हैं तो ध्वनि कैसे फैलती है। जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो क्या है, वो जब हमारे चेस्ट पे लगाते हैं, हमारी पीठ पर लगाते हैं, तो उससे वो जो हमारा हृदय जो एक धक धक कर रहा है या जो फेफड़े जिस टाइप से वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट को जो है वो सुन पाते हैं, वो उसके वाइब्रेशंस को सुन पाते हैं। तो ये जो स्टेथोस्कोप होता है वो रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कान में पहुंचती है। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए डॉक्टर इस टाइप से लगाते हैं ना, और ये ट्यूब होती है, ये ट्यूब के अंदर कैसे साउंड ट्रेवल करती है, जो एक जो साउंड, ये एक और अच्छा बड़ा मैकेनिज्म है। लेकिन ये जब हमारा जो हार्ट पंप कर रहा है तो वो अंदर एक साउंड क्रिएट कर रहा है, वो एक वाइब्रेशन, साउंड का मतलब है वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है। वो वाइब्रेशंस इस ट्यूब के अंदर जाती हैं और क्योंकि ये पतला होता है तो वो देखिए चली, यहाँ से वो परावर्तित हुई इस सरफेस पे टकराई, यहाँ से फिर परावर्तित हुई इस सरफेस पे टकराई, और ऐसे टकरा टकरा के वो डॉक्टर के कानों में चली जाती है। और ये डॉक्टर उसमें एक्सपर्ट होते हैं कि अगर इस टाइप की बीट सुनाई दे रही है, इस स्पीड से सुनाई दे रही है, तो जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है। अगर उनकी जो बीट्स है उसको एक यूनिफॉर्म नहीं मिलती है तो वो पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानी है, कोई एक बीमारी है।
दूसरी एक और हम चीज देखते हैं, जैसे कंसर्ट हॉल होते हैं, आपके बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, इनकी जो छतें होती हैं, देखिए ये वक्राकार बनाई जाती है। वक्राकार क्यों बनाई जाती है? कि जिससे कि जो हमारा ध्वनि का परावर्तन तो हम समझ चुके हैं, ध्वनि सरफेस से टकराती है और वापस आती है। तो ये इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। और उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें ज्यादा एक एको नहीं हो, और वो रिवर्बरेशन का जो हमने पढ़ा था कि बार बार ऐसा भी नहीं है ध्वनि धुंधली सुनाई दे, क्लियर नहीं सुनाई दे। तो ये क्या है कि सब ये जो हॉल देखिए वो इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि का परावर्तन प्रॉपर हो, वो टकराए और हर श्रोता तक ठीक से पहुंच पाए। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे ध्वनि ध्वनिपट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। तो यहाँ देखिए ये इस टाइप से होता है, ये स्टेज है, यहाँ से ध्वनि टकराएगी, वो इस जगह जाएगी, इस पार्ट से टकराएगी तो इस सीट्स पर जाएगी। तो इस टाइप से होता है। तो आपसे ये नहीं है कि एक बस हमने दीवार खड़ी करी और हमारे हॉल या ऑडिटोरियम्स बन गए, या और ये बस जहां हमारा मन आया वही माइक्स लगा दिए, ऐसा नहीं है। वो इस टाइप से क्रिएट करा जाता है कि हर जगह वैसे स्पीकर्स रखे होते हैं कि और वो पूरा एक कैलकुलेशन होता है कि किन किन डायरेक्शन में साउंड जाएगी, और जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो कहाँ कहाँ कितने एरिया में पहुंचेगी। तो ये पूरा एक कैलकुलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये ऑडिटोरियम्स, हमारे ये हॉल्स बनते हैं। तो यहाँ देखिए ये इसी प्रकार है ध्वनि का स्रोत, ये हमारा कर्व्ड होता है, तो वो गई और रिफ्लेक्ट हुई, वो इस एंगल से गई और रिफ्लेक्ट हुई। क्लियर हुआ? तो ये इस प्रकार ये है, बड़े हॉल में उपयोग किए जाने वाले ध्वनिपट इस प्रकार होते हैं। मेन हमारा जो होता है जब ये हॉल्स बनते हैं कि एक तो ध्वनि हर व्यक्ति तक पहुंचे, क्लियर पहुंचे, और उसका ना तो एको हो ना रिवर्बरेशन। क्लियर हुआ? आज के नोट्स देख लेते हैं। तो मेगाफोन या लाउड स्पीकर, ये जो होते हैं हॉर्न और जितने भी और हमारे वाद्य यंत्र हैं, वो इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक ही दिशा में भेजते हैं। और ये सभी यंत्रों में शंक्वाकार भाग ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर भेजता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये वाद्य यंत्रों में के ये जो शंक्वाकार भाग क्यों होता है, तो आप ये उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार ध्वनि तरंगों का आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की प्रबलता इंक्रीज हो जाती है। स्टेथोस्कोप का देखते हैं, तो देखिए ये रबड़ की नली में ध्वनि का बारंबार परिवर्तन ये दिखाया हुआ है, और ये एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में काम आता है। हृदय की धड़कन की ध्वनि हम इसी यंत्र से सुन पाते हैं, और जो डॉक्टर के पास जो साउंड पहुंच रही है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है, वो वो जो साउंड पहुंच रही है वो परावर्तन के बाद पहुंच रही है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रबड़ की नली में बारंबार परिवर्तित होकर डॉक्टर के कान में वो पहुंचती है। ठीक है, तो ये परावर्तन के कारण पहुंचती है। हम जब ध्वनि पट की बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में साउंड बोर्ड भी बोलते हैं, तो कंसर्ट हॉल में देखिए ये है पिक्चर, आपकी बुक में भी है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ जो आपके बड़े हॉल्स हैं उनमें जो होता है छतों तथा सीटों द्वारा ध्वनि का अवशोषण हो जाता है। इसलिए क्या होता है, वक्राकार ध्वनि पट्टों को वक्ता के पीछे रख दिया जाता है ताकि उसका भाषण श्रोताओं को आसानी से सुनाई दे जाए। ये ध्वनिपट ध्वनि को के बहुल परावर्तन पर आधारित है। तो ये बहुल परावर्तन का अर्थ वही हुआ कि साउंड जाती है और वापस आती है, साउंड जाती है और वापस आती है। और यहाँ पे ये जो कंसर्ट हॉल होते हैं इनकी छतें वक्राकार बनाई जाती हैं
कि परावर्तन के बाद ध्वनि हाल के सभी भागों में पहुंच जाए। तो यहाँ आपको जो हमने बुक में पढ़ा था उसको नोट्स रूप में आपके सामने रख दिया है। आप बुक से भी पढ़िए और आपको आंसर्स देने हैं तो आप ये वाली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं और अपने आंसर्स दे सकते हैं। तो ये हमारा हुआ कि कैसे हम जो हमारे एक अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं बड़े हॉल के, वो किस कारण ऐसे वक्राकार बनते हैं, ये इस प्रकार की सीटें क्यों बनती हैं, उन सबके हमें अब कारण पता चल गए हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।